30 दिसंबर बड़ा बुधवार, मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा, 32वीं पूर्णिमा। तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु, मिट जाएगी बरसों पुरानी गरीबी। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह जिसे अघन माह भी कहा जाता है की पूर्णिमा इस बार 30 दिसंबर दिन बुधवार को है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान करने से अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर तुलसी की जड़ की रस से पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा व कथा करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा परम फलदायी बताई गई है। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव और चंद्रमा की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में बताया था कि सभी माह में मैं मार्गशीर्ष माह हूँ। मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, इसलिए इस माह की पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए, कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा की रात को भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करें। इस पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा या उपाय किए जाएंगे वह बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही अचूक और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। सभी कष्टों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और आसान उपाय है तुलसी जी का पूजन करना। तुलसी जी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय हैं। आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे अगर आप तुलसी के पास रख देंगे तो आपको भगवान विष्णु माँ तुलसी जी का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। घर धन धान्य से भर जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट भी अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, तुलसी जी को हरि प्रिया कहा जाता है। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि जहाँ भी तुलसी जी होती हैं वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। तुलसी जी की सेवा करने से महापातक से महापातक व्यक्ति के संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी जी का पूजन करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। स्नान करने के पश्चात ही आप तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए एक शुद्ध घी का दिया बनाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती लें। अब दिए को और धूप बत्ती को तुलसी जी के पास रखकर जला दें। दिया जलाने के पश्चात आप एक कौड़ी लें। दोस्तों, कौड़ी माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। कौड़ी समुद्र से निकलती है। कौड़ी को माँ लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में कौड़ी का इस्तेमाल जरूर ही किया जाता है।
कौड़ी आपको आसानी से पूजा के सामान की दुकान पर या फिर राशन की दुकान पर मिल जाएगी। दोस्तों, आप चितकबरी, पीली या सफ़ेद कैसे भी रंग की कौड़ी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको ऐसी ही कौड़ी लेनी है जो साबुत हो, यानी कि जिस कौड़ी में छेद ना हो। अगर आपने अपने घर में पहले भी पूजा में कौड़ी इस्तेमाल की है तो आप उस कौड़ी को भी ले सकते हैं। आप कौड़ी को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें और फिर साफ कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद इस कौड़ी को आप इस दीपक में डाल दें। दोस्तों, ध्यान रखें आपको कौड़ी को दीपक में डालना है। दीपक में कौड़ी डालने से पहले आप कौड़ी को अपने मस्तक से लगाएं और 11 बार जय माँ लक्ष्मी का जाप करें। जाप करने के पश्चात ही आपको यह कौड़ी दीपक में डालनी है। कौड़ी दीपक में डालने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ को प्रणाम करें। अब आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी माँ की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज करनी है। जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, इसी तरह आपको तुलसी जी के चारों तरफ घूमकर परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। 11 परिक्रमा करने के पश्चात अब आप भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ को प्रणाम करें। फिर आप भगवान विष्णु जी के इसी 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप 21 बार जय माँ लक्ष्मी का जाप करें। जाप करने के पश्चात आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ को प्रणाम करें। भगवान जी से जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगें। सभी पापों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी समस्या है वह सब भगवान जी के समक्ष रखें और अपनी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। धन में वृद्धि की प्रार्थना करें, घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको इतना बड़ा दीपक जलाना है कि जितनी देर आप पूजा करें उतने समय तक दीपक जलता रहना चाहिए। जब आपका पूजन पूर्ण हो जाए और दीपक शांत हो जाए तो दीपक में जो कौड़ी है आप उस कौड़ी को निकाल लीजिए और उसे अपने मस्तक से लगाइए। फिर आप इस कौड़ी को तुलसी जी के पास मिट्टी खोदकर मिट्टी में दबा दें। ध्यान रखें आपको कौड़ी को मिट्टी में अच्छी तरह से दबाना है जिससे कौड़ी दिखाई नहीं दे। दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि अगर आप तुलसी जी का पूजन घर से बाहर जाकर किसी मंदिर में कर रहे हैं, यानी कि आपके घर में अगर तुलसी जी नहीं है, तो आप इस तरह पूजन करने के पश्चात जब दीपक शांत हो जाए तो अपनी कौड़ी को अपने घर ले आएं और आपके घर में जो भी पौधा लगा हो तो किसी भी पौधे के पास मिट्टी में आप इस कौड़ी को दबा दें। दोस्तों, ध्यान रखें आपको इस कौड़ी को मिट्टी में दबाकर ही रखना है। इस कौड़ी को मिट्टी से बाहर नहीं निकालना है। शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। अचानक ही धन का लाभ होता है। धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं पीरियड के दौरान यह उपाय ना करें। तुलसी जी का पूजन ना करें। तुलसी जी का पूजन करते समय जूते चप्पल ना पहनें और जूते चप्पल भी तुलसी जी से काफी दूर उतारें। इस उपाय को आप दिन में, रात्रि में, संध्या काल में किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें अगर आप संध्या काल या रात्रि के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो आप रात्रि या संध्या काल के समय तुलसी जी का स्पर्श ना करें और इस उपाय को करते समय काले रंग के वस्त्र भी ना पहने। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस उपाय के साथ साथ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। हमेशा बड़ों का और महिलाओं का सम्मान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता
जो व्यक्ति महिलाओं का अनादर करता है उस पर कभी भी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। साथ ही गुरुवार के दिन पोंछा भी ना लगाएं। गुरुवार के दिन घर में पोंछा लगाने से घर में दरिद्रता आती है। और संध्या काल के बाद झाड़ू भी घर में नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कभी झाड़ू का अनादर भी नहीं करना चाहिए और मदिरा और मांसाहार का सेवन भी नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।